3। नमस्कार मित्रों, मैं आपका पत्रकार साथी योगेंद्र प्रताप सिंह आज एक विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए आया हूं। अभी पिछले दिनों देश में एक घटना हुई है। देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने पिछले वर्ष कृषि से संबंधित जो सुधार अधिनियम थे संसद भवन में पास कराए गए थे, उन्हें वापस लेने की उन्होंने घोषणा की है। और उनके घोषणा करने का कारण यह था कि जब से ये कृषि बिल पास हुए थे उस समय से देश में एक विशेष आंदोलन किया जा रहा है और उस आंदोलन के अंतर्गत देश की राजधानी के विशेष राजमार्ग को घेरकर किसान लोग और आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। वो जिस स्तर का आंदोलन है उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बहुत बड़ी भूमिका कार्य कर रही है, क्योंकि इतना महंगा आंदोलन पोषित कर पाना, इतना महंगा आंदोलन कर पाना किसी संगठन के लिए संभव नहीं है। और दूसरी ओर मैं ये बताना चाहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री जब किसी विषय पर बात करने के लिए मीडिया के समक्ष आता है और जो बिल विधेयक पास कराए गए, इन बिल विधेयक के संबंध में मैं कुछ बिंदु रखना चाहूंगा कि जब देश के विकास के लिए विशेष बुद्धिजीवी और विश्लेषक लोग मिलकर के एक रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति के अंतर्गत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विधेयक को पास करके देश के विकास को अग्रसर किया जाता है। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुकूल या प्रतिकूल हो सकते हैं, जैसे कि धारा 370 का विषय हो या अन्य विषय हो, इस तरह के उन्हें कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल समर्थन नहीं देते और इस विषय पे उनसे किसी भी कार्य की आशा नहीं की जा सकती। किंतु कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें सभी सरकारें वैसे ही डील करती हैं, उन पे वैसा ही कार्य करती हैं और उनको आगे बढ़ाती हैं। जैसे कि जीएसटी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये ऐसी चीजें थी जो होनी थी, लेकिन केवल इस भय से नहीं किया जा रहा था क्योंकि उससे राजनीतिक साख को भट्टा लगता और उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं उसे क्षति हो सकती थी। किंतु ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सशक्त नेतृत्व वाली सरकार ने राजनीतिक क्षति के विषय में विचार नहीं किया, देश के विकास के विषय में उन्होंने विचार किया और इन सारी चीजों को, इन सारे विधेयकों को सदन में पास कराया जो राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। कृषि सुधार संबंधी जो विधेयक पास हुआ है वो भी, उसका भी नाता कुछ ऐसा ही है। वो यदि आज किसी भी कारण से टाल भी दिया जाए और यदि ये सरकार चली भी जाए, दूसरी भी सरकार आएगी तो एक ना एक दिन उन सुधार संबंधी नियमों को पास करना आवश्यक हो जाएगा और उन्हें पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो रणनीति तैयार होती है वो देश के बुद्धिजीवी और विश्लेषकों द्वारा मिलकर तैयार की गई होती है और एक निश्चित समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंतर्गत इन विधेयकों को, नियमों को पास करके राष्ट्र के विकास को अग्रसर किया जाता है। किंतु अभी देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और जनता में अपने विषय को लेकर के अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाता है, आंदोलन किए जाते हैं और जनता के बीच में ऐसा प्रचार या दुष्प्रचार की एक प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस जो ये सारे विधेयक हैं, नियम हैं, इनको इंप्लीमेंट कराने का कार्य गवर्नमेंट का होता है और ये गवर्नमेंट का ही उत्तरदायित्व बनता है कि वो देश के लोगों को इस संबंध में कन्विंस कर सके कि वो जो विधेयक लेकर के आ रहे हैं वो किस भूमिका को लेकर के आ रहे हैं और किस तरह का वो कार्य करेंगे। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने मीडिया के समक्ष इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी सरकार किसानों को यह समझाने में विफल रही है कि ये जो नियम बनाए गए हैं उनके हित में है, लेकिन किसी भी आंदोलन के नाम पे क्या किसी राजमार्ग को वर्षों तक रोक के रखा जा सकता है, वो भी देश की राजधानी में। यहां पे ये एक ऐसा राजमार्ग है जिससे कई सारे राज्य जुड़े हुए हैं, देश की जनता प्रभावित हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि यदि किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है तो इसके समर्थन में भी लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने आंदोलन की कोई भूमिका नहीं बनाई है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब लोग इसके विरोध में ही है। और जब प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आते हैं और वो इस विषय को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने
उनके द्वारा लोगों को समझाने का जो कार्य था वो संभव नहीं हो पाया और इसलिए अभी वो इन बिलों को वापस लेते हैं और देश की स्थिरता और जो वातावरण है वो स्थिर रह सके, इसके लिए हम आगामी जो संसद का सत्र होगा उसमें इसे वापस लेने की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। अब किसान आंदोलन की जो मांगे थी वो मांगे यही थी कि इन 3 बिलों को वापस ले लिया जाए तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन समस्या ये हुई कि जब आंदोलन समाप्त हो गया और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ऐसी घोषणा की गई, उसके बाद भी आंदोलनकारियों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ अलग ही विषय उठा दिए हैं। तो क्या आंदोलन के नाम पे देश के यातायात को, देश के विकास को प्रभावित किया जा सकता है? किसी एक व्यक्ति को हीरो बनाने के लिए या किसी राजनीतिक दल की राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए देश के विकास को रोका जा सकता है? और कहा क्या जा रहा है किसान नेता के द्वारा, यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी मीठी बात की है, इसमें मुझे कुछ संशय दिखाई देता है। ये वो देश है जहां पे बहुत सारे आंदोलन सत्ताधारी दल के विरोध में पहले भी हुए और उन आंदोलनों को उस समय के नेतृत्व द्वारा किस स्तर पे कुचला गया था, चाहे जेपी का आंदोलन हो या करपात्री जी महाराज के द्वारा गौ हत्या के विरोध में किया गया दिल्ली में आंदोलन हो या फिर स्वामी रामदेव के द्वारा काला धन के विरोध में रामलीला मैदान पे किया गया आंदोलन हो। आप सबको यह विदित है कि किस तरह से सत्ताधारी दल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके इन आंदोलनों को कुचला था। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा लोकतंत्र का सम्मान करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और उन्होंने वही कदम उठाया जो जनता के लिए आवश्यक था। इसलिए मुझे लगता है कि देश को सकारात्मक रूप से सोचते हुए इन सकारात्मक कदमों का स्वागत करना चाहिए और आंदोलन की भट्टी में देश के विकास को नहीं झोंकना चाहिए।